इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके पावर तक होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके पावर तक होगा, तो लिमिट है। इक्वेशन में सॉल्यूशन का या आंसर का लिमिट है। लिमिट क्या है? उसका पावर। जो भी वेरिएबल का सबसे अधिक पावर होगा उतना ही उत्तर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है। बट आइडेंटिटी क्या है? वो फ्री है, इट इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, इसको ध्यान समझेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग आइडेंटिटी क्वेश्चन समझे तब इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या है? आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो से वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। इक्वेशन जितना उसका मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, उतना ही सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा जितना उसका पावर है, डिग्री है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो वी हैव कंप्लीटेड आइडेंटिटी, इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी ये बचा मेरा, ठीक है, वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। फाइन। मिटा भी सकते हैं जो खत्म हो गया है पार्ट। अब है तुम्हारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी पर कर लो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ? अब आइडेंटिटी आया, पहले ही बोले थे, मतलब भैया इसका इनफिनाइट सोल्यूशन होगा, बहुत सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स, ऐसा क्या नंबर है, ऐसा क्या नंबर है जो किसी में जोड़ने से वही वैल्यू आए जो वो है, तो आइडेंटिटी बन जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए होगा, जैसे समझो 1 + 0 = 1, 5 + 0 = 1, -5 + 0 = 1। हम्म, 10 + 0 = 1। तो हम क्या पाए हैं? कोई भी एक नंबर है a + 0 तो वापस a ही मिल रहा है। सॉरी, ये 1 मिला, 5 - 5 10। कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग, एक कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं, एडिटिव ये तो यही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में जोड़ने से वापस वही मिलता है, तो आइडेंटिटी हो गया। तो ये जो आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी क्यों बोले? इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। क्यों है? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए का कुछ भी वैल्यू होगा ये ट्रू होगा, 0 1 2 कुछ भी डालो तुम, तो इसीलिए आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज आइडेंटिटी इन ए वेरिएबल। ए का मतलब ए जो आप यूज किए, ए वेरिएबल नॉट इक्वेशन। समझ में आ गया? इक्वेशन इन वेरिएबल ए, क्योंकि अगर ए का पावर यहाँ 1 है, ए का पावर 1 + 0 = a, तो अगर ये आइडेंटिटी नहीं होता तो इसका 1 ही सोल्यूशन होता। इक्वेशन होता तो क्या होता? ओनली 1 सोल्यूशन, लेकिन ये ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है। दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव। समझ में आ गया? 0 को किसी में जोड़ेंगे तो एडिटिव, इसलिए एडिटिव जोड़ आइडेंटिटी। ठीक है, माइनस भी करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। एडिटिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, ऐड करने से सेम आएगा, करेक्ट है। आइडेंटिटी समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मिटाइए इसको, एडिटिव आइडेंटिटी को। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिविटी आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई है मतलब मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब देखो इसको आइडेंटिटी समझ गए हो तो हल्का हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से वापस वही मिले, समझ में आ गया, दिमाग से थोड़ा है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। कौन सा ऐसा नंबर है बताओ, सपोज 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5, माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। तो इसका मतलब कोई भी नंबर ए उसको 1 से गुना करेंगे तो वापस ए मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ए समझो रियल नंबर है, ए एलिमेंट ऑफ आर, अभी तुम समझ सकते हो रेशनल नंबर है, ये है जो भी है। तो आइडेंटिटी हो गया। अब ए कोई भी तुम वैल्यू दो उसके लिए होगा, तो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब वहां पे क्या लिखे, 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब लगता है 1 इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिविटी आइडेंटिटी, किसी से करो लो, एक ही आएगा। ठीक है, तो सवाल में ये आया इस्तेमाल होगा, तो पकड़िएगा इसको, बनाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खत्म हो गया, अब बचा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिविटी इनवर्स। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। टॉपिक्स उठाए हैं तो खत्म करते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, नाम से ही चल जाएगा, एडिटिव इनवर्स। पहले इनवर्स, एडिटिव का मतलब प्लस, इनवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, इनवर्स होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब कोई भी मान लो कि नंबर है 5, -5 इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स, जोड़ का उल्टा। ठीक है, तो किसका मतलब है, किसी भी कोई नंबर है उसको क्या से घटाएंगे कि वो 0 आ जाए। ठीक है, जैसे -5 ले लो, -5 इक्वल टू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2 -2 इज इक्वल टू 0, 2/3 -2/3 -2/3 इज इक्वल टू 0। ये नंबर है, माइनस के प्लस 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है a, तो a माइनस a इज 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, a का एडिटिव इनवर्स माइनस से होगा। सपोज a/b है तो -a/b उसका एडिटिव इनवर्स होगा, 0 होगा। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें क्या हम जोड़ दें, एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है, तो ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, तो प्लस लिख सकते हो, ब्रैकेट में ले लो माइनस से समझने के लिए, माइनस। तो ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो ऐसे, माइनस। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हो, प्लस, प्लस ही होगा, -5 प्लस 5, माइनस प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, समझने के लिए माइनस प्लस प्लस ही हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स बोला। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम उस नंबर में जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स वही होगा। ठीक, जैसे a
5/2 एक नंबर हुआ, प्लस -5/2 करेंगे तो 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ उसका, -5/2 हुआ। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स मतलब उसका एडिटिव जोड़ में उल्टा क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ लिख सकते हैं 5/2 इज -5/2, दोनों को जोड़ने से 0 आना चाहिए। ठीक है, दूसरा भाषा में सकते हैं कि a प्लस बी कोई 0 होना चाहिए नंबर, तभी होगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू -b, उसका एडिटिव क्या होना चाहिए, कोई भी दो नंबर 0 है तो उसका अपोजिट होना चाहिए साइन, एडिटिव इनवर्स। और कर सकते हैं नंबर b इज -a, इससे क्या समझे, एडिटिव, क्या समझे इससे, एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, मतलब माइनस साइन उस नंबर पे ठोक दीजिए, दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, a का एडिटिव इनवर्स -a, -a का एडिटिव इनवर्स a, वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कोई भी नंबर का निकालना है तो उसका साइन में माइनस ठोक दीजिए, हो जाएगा। -2/3 का निकालना है, क्या करेंगे, -2/3 एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू +2/3। ठीक है, तो अब किसी से एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस नंबर को लेंगे, माइनस लगा देंगे उसमें। ठीक, 5/100 -5/100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/100 इज इक्वल टू 5/100, दोनों को 0 होंगे तो दोनों को जोड़ने 0 आएगा। ठीक है, तो दैट इज एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, एडिटिव क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम इसके बाद सब थ्योरीज हो गया, हम लोग सवाल करेंगे बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे, 2 थ्योरी बचा है, थ्योरी समझ लेना है, उसके बाद प्रॉब्लम्स किया जाएगा। अब देखिए, एक बोलते हैं रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI। ठीक है, नाम से ज्यादा पता है एडिटिव इनवर्स। तो 2/3 मान लीजिए है, उसमें हम क्या ऐसा इंटू करेंगे तो 1 आ जाए, 3/2 करेंगे। सिमिलरली 5/8 -5/8 में ऐसा क्या इंटू करेंगे कि 1 आ जाए, 8/5 माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है a/b, उसमें कोई नंबर इंटू करेंगे c/d इक्वल टू 1 होना चाहिए, और a/b इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे इसको, इधर ले जाएंगे इसको, d/c। कोई नंबर a/b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, d/c होगा इसके हिसाब से। और इससे क्या निकल सकता है, c/d इज इक्वल टू b/a। मतलब क्या हुआ, mi ऑफ एनी नंबर इज रिवर्स ऑफ दैट नंबर। रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। तो ऐसा समझे कि अब मान लो कि निकालना है तुमको 1/2 का MI क्या होगा, मल्टीप्लिक इनवर्स। तो क्या करेंगे, उलट देंगे पहले। ठीक है,
डिनोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, उलट दिया। ठीक है, उलटने के बाद समझ सकते हैं 1/2 इंटू 2/2 इक्वल टू 1। दूसरा माइनस वाले के चलो, -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, पहले उलट दो, 3/1 माइनस, चेक करो, -1/3 इंटू -3/1 इक्वल टू 1। ठीक है, चेक कर लिए हम लोग। तो एम आई कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर को उलट देंगे, a/b का b/a। ठीक है, साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस वहां भी रहेगा, ताकि माइनस इंटू माइनस हो। ठीक है, तो एम आई क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई भी नंबर है, सपोज 5 है, 5 का निकालना है एम आई, ठीक है, इनवर्स क्या करेंगे, 5/, कुछ नहीं है तो 1 है, 1/5, 5/1 इंटू 1/5 इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एम आई कंप्लीट कर लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट कर लिए। अब नंबर लाइन और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को बताए थे प्रीवियस वीडियो, गौर करेंगे, देखेंगे, उसको समझ में आएगा बाबा। ठीक है, नंबर लाइन सिस्टम बताए थे, +∞, 0, -∞, बहुत सा नंबर्स होगा, 1 2 3, -1 -2 डॉट डॉट। तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट निकला कि 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है, 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं उसका मीन से, a इज इक्वल टू 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो पहला चीज क्या हम लोग सीखे, एक पॉइंट कि ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन सिस्टम। सभी रेशनल नंबर नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब कि हर एक, मतलब क्या वो, फॉर ईच रेशनल नंबर देयर इज ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड वाइस वर्सा। मतलब कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है यहां पे, तो उसके बदले में कोई पॉइंट होगा, या अगर कोई पॉइंट है तो वो रेशनल नंबर होगा, वाइस वर्सा। फॉर ईच रेशनल नंबर देयर इज ए यूनिक पॉइंट, और हर एक पॉइंट रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या सीखे, दो बात, सारे रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रखा जा सकता है, और हर एक रेशनल नंबर के लिए एक पॉइंट नंबर लाइन पे होगा, और हर एक पॉइंट के लिए वाइस वर्सा होगा, हर एक पॉइंट के लिए रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग क्या देखें, जैसे मान लो 1 और 2 को देखें। ठीक है, सपोज इसको इनलार्ज करते हैं, ध्यान से समझिए, 0 -∞, इधर +∞, 0 और 1 ले लो तुम, इसको इनलार्ज किया, 0 और 1 के बीच में देखो क्या हो रहा है, 0 से चलते हैं आगे, क्या हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 डॉट 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 डॉट, मतलब कि 1/10 2/10 3/10 4/10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट्स तुम्हारा मान लो कि है 1/10 2/10 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 9/10।
1 इक्वल टू 10/10। इसका मतलब अभी तुमको दिख रहा है कि 10 ही नंबर है, नहीं, जीरो का और सेट टिक निकालो, 0.01, 0.02, 0.03, मतलब 1/100, 2/100, 3/100, डॉट 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 3 4 5 10 20 99/100, तब जाके 100/100 इक्वल टू एक नंबर आएगा। तो इसका मतलब एक और सेट बनेगा सिमिलरली 0.001, 0.002, फिर 0.0001। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर के बीच में, तो मान लो इंटीजर लिए हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर से, एक नंबर नहीं है, इनफाइनाइट मीन से हम लोग एक निकाले, लेकिन इनफाइनाइट रेशनल नंबर से बहुत सारा नंबर्स है जो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक टेक्निक होगा, तरीका होगा, हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाते हैं इसको, तो क्या फाइंड आउट किए हम, क्या फाइंड आउट किए, यहां पे तुम लोग को हम बता लेते हैं मीन वाला बाद में। तो क्या फाइंड आउट किए, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर से ए एंड बी, ए और बी, मान लो बी बड़ा है, देयर आर इनफाइनाइट, देखिए हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर, और सब नंबर लाइन रिप्रेजेंट नंबर लाइन सिस्टम पे, एंड ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन सिस्टम। सब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इसलिए सवाल जब आएगा तो घबराना नहीं है कि 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर निकालना है। यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स, रेशनल नंबर्स, कुछ भी अपना मेथड निकाल के करो, कर सकते हो, और सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो विल डील विद ऑल दिस प्रॉब्लम, सॉल्व करेंगे। और मीन वाला देखो क्या होता है, ए बी, इसका मतलब ए बी के बीच में बहुत सारे नंबर्स है और दोनों उसके बीच में होगा, तो ए से मान लो बड़ा होगा, जैसे 0.01, 0.22, ए से बड़ा होगा बहुत सारा नंबर्स। मीन में आता क्या है, कोई दो नंबर मान लो है कि ऐसा ए और बी है, इसका मीन क्या है, a प्लस बी प्लस 2, इसका बीच में है। तो इसका मतलब कि a प्लस बी बाई 2 ए से बड़ा होगा, बी छोटा होगा, तो इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 आया कोई एक नंबर, ठीक, जो लेस देन बी होगा। ठीक है, यहां ले लें, ए और बी के बीच में बहुत सारा नंबर है, और ए और बी के बीच में बहुत सारा नंबर्स होगा, जैसे a प्लस मान लो b बाई 2। अब इन दोनों के बीच में हो सकता है a प्लस इसका मीन बाई 2। सपोज इसके a प्लस b के बीच में आगे यहाँ पे कोई नंबर एक है, सपोज ए मान लो a1 है, a2 है, an नंबर है, तो इसके पहले क्या नंबर हो सकता है, an प्लस बी बाई 2, an उससे पहले an माइनस 1 उसका एवरेज। तो बहुत सारा नंबर्स होगा जो इसके बीच में होगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होगा जो हम देखे यहाँ पे, a माइनस an माइनस 1, n माइनस 2 बाई 2, a प्लस बी 2 बाई 2, a प्लस बी प्लस 2 प्लस बी बाई 2, फिर जो आया x a प्लस बी उसका मीन, फिर उसका मीन बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारा नंबर्स होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और सवाल बनाएंगे हम लोग बहुत सारा, और हम लोग नया रिसर्च वर्क इसमें फाइंड आउट करेंगे। थ्योरीज पार्ट कंटेंट हम लोग खत्म कर लिए हैं। वी विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, न्यू रिसर्च वर्क। अगेन आई रिपीट, फॉलो each videos part by part completely, give time, have deep understanding, write
विद द हेल्प ऑफ वीडियो आगे पीछे करके उसको देखिए, अच्छे समझिए, एंड देन यू कैन बी रियली मैथ्स का बॉस. मैथ्स का बॉस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी. यू हैव ऑल, सबको, आपको सबको मैथ्स का बॉस बनना है. दैट वाज मैथ्स का बॉस. तो फॉलो करें वीडियोस और लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.